हेलो एवरीवन फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एज यानी आयु पर आधारित जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 पहले से करा के रखा है और ये क्वेश्चन प्रेजेंट एज और पास्ट एज का जो रेशियो दिया रहता है उस पर बेस्ड है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आसान तरीके से मैं बताऊँगा, तो मेरे साथ आप बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है मोहन एवं मीरा की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? 5:7 था। तो मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है? मोहन एवं मीरा की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो यानी कि प्रेजेंट अनुपात कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट अनुपात आपको दिया है 3:4। किसका? मोहन और मीरा का। बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? 5:7, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। पूर्व बोल रहा है ना, तो इसका अनुपात 4 वर्ष पहले कितना है? तो 5:7 है। वर्तमान में इसका अनुपात कितनी है? प्रेजेंट टाइम में इसका अनुपात है 3:4 और पास्ट में इसका अनुपात 5:7 रहा था। कब? 4 वर्ष पहले। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब 2 अनुपात दिया रहेगा और समय का जो गैप है वो सेम है, तो उसके अनुपात का जो अंतर होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 और 3 इसके बीच में अंतर कितना का है? तो 2 का अंतर है। और 7 और 4 इसके बीच में कितना अंतर है? 3 है। अंतर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? इनके अनुपात का जो अंतर है उसको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों के अनुपात के अंतर से इसको गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को, और इन दोनों के अनुपात के अंतर से इसको गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब 5 और 7 में कितना का अंतर है? 2 का, तो आप 2 से इन दोनों को गुना करो। और 4 और 3 में कितना का अंतर है? 1, तो 1 से आप इन दोनों को गुना करो। ये 1 से गुना करेंगे तो वही होता है, करो या ना करो बात बराबर है, 5:7। और इसका करोगे तो क्या होगा? 3 दूना 6 और 4 दूना 8। जब नया अनुपात आ जाता है तब पुराना अनुपात से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसको आप काट दो आसानी से। अब देखिए 5 अनुपात था बन गया 6, 7 अनुपात था बन गया 8। अब देखिए अनुपातों का जो अंतर है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच का भी 1 अंतर है। अब आप लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 4 साल। क्यों? क्योंकि 4 साल में ही तो 1 अनुपात का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो अब 1 यूनिट बराबर 4 साल लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या आपसे पूछा है मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु। तो मोहन और मीरा के वर्तमान आयु क्या है? मोहन और मीरा के वर्तमान आयु का अनुपात ये है 6 और 8। तो मोहन का उम्र क्या हो जाएगा? मोहन का हो जाएगा 6 गुना 4 यानी कि 24 साल। और क्या है? मीरा का क्या हो जाएगा? 8 गुना 4 यानी कि 32 साल। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था। आपको सबसे पहले अनुपात के अंतर को सेम करना है। सबसे पहले आपको अनुपात के अंतर को सेम करना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। सही बात है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अनुपात क्या हो? चलिए देखते हैं। ए और बी 2 आदमी है, ए और बी है, सही है। और बोल रहा है इसकी वर्तमान आयु का यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसका आयु का अनुपात क्या है? 1:2 है। ठीक। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, यानी कि यहाँ से आप ऊपर चले जाओ कितना? 5 साल। 5 ईयर अगो इसकी जो आयु का अनुपात है वो क्या है? 1:3 है। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करो? इसकी आयु के इसके जो क्या कहते हैं अंतर है उसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करते हैं हम लोग मैंने बताया था। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 0 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1। तो आपको सेम कैसे करेंगे? इसके अंतर से इसको गुना और इसके अंतर से इसको गुना। तो 2 और 1 के बीच में कितना अंतर है? 1 का, तो आप 1 से इसको गुना कर दो। और इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 2 का, तो 2 से आप इसको गुना कर दो। करते हैं। इसका तो वही हो जाएगा 1 और 3, और इसका क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 दूना 4। पुराना वाला अनुपात से कोई मतलब नहीं, काट दो इसे। अब देखिए यहाँ 1 था तो 2 हो गया, 1 का अंतर है। 3 था तो 4 हो गया, 1 का अंतर है। अब रेशियो मेरा सेम हो गया। अब देखिए एक
इसके बीच में अंतर कितना है 1, और इसके बीच में कितना अंतर है 1, तो आप कह सकते हैं हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5 साल। कितना हो गया 5 साल। तो इन दोनों का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 2 और 1 यूनिट का मान है मेरा 5, तो 2 गुना 5 यानी कि 10 साल। और इसका क्या हो जाएगा 4 गुना 5 यानी कि 20 साल। इसका हो गया वर्तमान आयु। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, वर्तमान आयु पूछा है? बिल्कुल नहीं। 5 वर्ष पश्चात उसके आयु का अनुपात। तो देखिए इसका 10 साल है वर्तमान आयु, इसमें 5 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 15 साल। और यहाँ देखिए 20 साल है, इसमें 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 25 साल। अब अनुपात निकालना है तो अनुपात आप जानते हैं 15 साल और 25 साल का अनुपात निकालो। कितना वन कटेगा 3 पचे 15 और 5 तिया 15 पचे 25, वाई से वाई कट गया, यानी कि 3 अनुपात 5 इन दोनों का आयु का अनुपात रहेगा। किसका, ए और बी का। क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपका काम है कि आप रेशियो का जो डिफरेंस है उसको सेम कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। हम लोग लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, आप इसको लिख लो, फादर एंड सन। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व वो अपने पुत्र से 9 गुना था। इस समय उस आदमी की आयु ज्ञात करनी है। क्या बोल रहा है, एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। ये कब फुलफिल होगा, जब बेटा का आयु 1 और पुत्र का आयु इसके 4 गुनी। ये 1 है तो ये 4 है, तब तो 4 गुनी होगा। बिल्कुल सही। 5 वर्ष पूर्व वो अपने पुत्र से 9 गुना था। 5 वर्ष पूर्व, आप 5 वर्ष पहले चले जाओ। 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, वो अपने पुत्र से 9 गुना था, यानी पुत्र 1 होगा, पापा कितना होगा 9। ये क्वेश्चन बोल रहा है कितने साल पहले, 5 साल पहले। ये वाला था प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट में इसका अनुपात है 4:1। 5 साल 4 गुनी है। अब बोल रहे 5 वर्ष पूर्व वो अपने पुत्र से 9 गुना था। वर्तमान में दिया है 4:1। 4:1 कहाँ से समझ में आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो अपने पुत्र से कितना है 4 गुना है। 5 वर्ष पहले आ गए हम, कब कितना बोल रहा है, अपने पुत्र से 9 गुना था, यानी कि पुत्र 1 होगा तब तो वो 9 होगा। तब यहाँ तक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस समय उसकी आदमी का आयु, यानी कि वर्तमान में उसके आयु का, वर्तमान में उससे का आपको आयु पूछा है। तो चलिए 9 और 4 में कितना अंतर है 5 का, और यहाँ पर अंतर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात के अंतर को सेम करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का अंतर 1 और 4 में कितना का अंतर है 3 का, इससे गुना करो। और इन दोनों के बीच कितना अंतर है 8 से इसको गुना करो। 9 तिया 27, 3 एका 3, 8 चौक 32 और 8 एका 8। पुराना अनुपात, जब नया अनुपात आ जाता है तो पुराना अनुपात से कोई लेना देना नहीं। आप इसको कट कर सकते हो समझने के लिए, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 27 था 32 बन गया, कितना का अंतर है 5 का। 3 था 8 बन गया, कितना का अंतर है 5 का। अब देखिए दोनों के अनुपात का अंतर सेम है, सेम है। सबसे पहला मेरा काम है ये कि अनुपात को आप सेम कर लो। अब देखो जो अंतर आया ना, ये हम लिख सकते हैं इसको 5 यूनिट। 5 यूनिट में कितने का अंतर आया है 5 साल का। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5/5, यानी कि 1 साल, 1 ईयर। पूछा क्या है, तो इस समय पूछा है आपसे उस आदमी का वर्तमान आयु। तो 1 यूनिट का मान निकला 1 साल, आपको 32 यूनिट का मान निकालना है। 32 को 1 से गुना कर दो या मत करो, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो एक ही आंसर आता है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एज पर ही आधारित न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन से लेकर आएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, समझिए। थैंक यू।